शेयर बाजार, इसका नाम सुनते ही लगता है ना कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड, कितनी उलझी हुई दुनिया होगी। लेकिन असल में इसके कोर में, इसके दिल में कुछ बहुत ही सिंपल से नियम छिपे हैं। आज हम ट्रेडिंग के उन्हीं 3 बेसिक सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं जिन्हें जानना, स्पेशली अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, हम सब सुनते हैं कि लोग शेयर बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर ये ट्रेड करने का असल में मतलब क्या होता है? ये है क्या चीज? इस सवाल का जवाब छिपा है ट्रेडिंग के असल गोल में। मतलब जो भी एक खरीद बिक्री होती है ना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। और वो मकसद, वो बिल्कुल सीधा और सिंपल है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ इतना है, किसी शेयर को कम दाम पर खरीदो और जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो उसे बेच दो, और जो बीच का फर्क है वो हो गया मुनाफा। बस यही है पूरा खेल। तो मतलब इसको हम 2 बहुत ही आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, बाय लो यानी सस्ते में खरीदो, और स्टेप 2, सेल हाई यानी महंगे में बेचो। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो प्रॉफिट है। सुनने में तो यार कितना आसान लगता है ना, जैसे बच्चों का खेल हो। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई क्यों नहीं कर लेता? असली सवाल तो अब आता है कि आखिर ये शेयर की कीमत ऊपर या नीचे जाती ही क्यों है। चलिए अब उन 4 बड़ी फोर्सेस को समझते हैं जो असल में पूरे बाजार को अपने इशारों पर नचाती हैं। कीमतों का ये जो ऊपर नीचे होना है ना, ये एक तरह से बाजार की धड़कन है। और जिसने ये समझ लिया कि ये धड़कन तेज या धीमी क्यों हो रही है, समझो उसने बाजार का मिजाज पकड़ लिया। तो देखो, कीमतों पर ना मेन रूप से 4 चीजों का असर पड़ता है। पहला है डिमांड, मतलब कितने लोग हैं जो उस शेयर को खरीदना चाहते हैं। दूसरा है सप्लाई, यानी कितने लोग उसे बेचना चाहते हैं। फिर आती है न्यूज़, कंपनी या इकोनॉमी से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर। और चौथा रिजल्ट्स, यानी कंपनी के क्वार्टरली नतीजे कैसे रहे। ये चारों चीजें मिलकर ही तय करती हैं कि बाजार का ऊंट किस करवट बैठे। चलो डिमांड और सप्लाई के इस खेल को थोड़ा और समझते हैं। जरा सोचो, जब किसी एक शेयर को खरीदने के लिए लाइन लग जाए, हर कोई उसे खरीदना चाहे, तो क्या होगा? सिंपल है, उसकी डिमांड बढ़ेगी और कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। और इसका ठीक उल्टा सोचो, जब हर कोई एक शेयर को बेचने के लिए दौड़ पड़े तो सप्लाई बढ़ जाएगी और कीमत धड़ाम से नीचे। ये बाजार का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल नियम है। ओके, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि ट्रेडिंग क्या है और कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती है। पर अब आता है मिलियन डॉलर सवाल, स्मार्ट ट्रेडिंग की कैसे जाए? इसके लिए हैं 3 गोल्डन रूल्स। और ये एक लाइन इन तीनों नियमों का पूरा निचोड़ है। एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है, अपने रिस्क को मैनेज करता है, और सबसे जरूरी, कभी भी इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं करता। चलो अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला नियम, फॉलो द ट्रेंड, मतलब हवा का रुख पहचानो। बाजार किस दिशा में जा रहा है ये देखो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो खरीदने के मौके ढूंढो, और अगर नीचे गिर रहा है तो या तो उससे दूर रहो या फिर बेचने की स्ट्रेटजी बनाओ। सीधी सी बात है, नदी के बहाव के साथ तैरना हमेशा आसान होता है ना? दूसरा नियम, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मैनेज रिस्क। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी सौदे में घुसने से पहले ये तय कर लो कि अगर नुकसान हुआ तो कितना झेल सकते हो। याद रहे, पैसा कमाना जरूरी है, पर उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को बचाए रखना। और तीसरा और आखिरी नियम, नेवर ट्रेड विद इमोशंस। देखो, डर और लालच ये ट्रेडिंग के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब मार्केट गिरता है तो डर लगता है कि कहीं सब डूब ना जाए, और जब भागता है तो लालच आता है कि और कमा लें। लेकिन एक कामयाब ट्रेडर इन दोनों से ऊपर उठकर हमेशा ठंडे दिमाग से अपने बनाए हुए प्लान पर टिका रहता है। तो ये थे ट्रेडिंग के वो 3 सिंपल से सिद्धांत। कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो, ट्रेंड के साथ चलो और अपने इमोशंस पर काबू रखो। देखा जाए तो ये प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन सिंपल नियमों पर टिके रहना इतना ही आसान है जब बाजार में असल का उतार चढ़ाव आता है? क्योंकि असली खेल नॉलेज का नहीं, डिसिप्लिन का है।